बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ, बड़ों को सलाम। ज़ीशान अलबानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की वीडियो में कुछ अहम खबरें लेके आया हूँ। नाज़रीन, कल 18 जनवरी है और कल अल्लामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी शहीद की शहादत का दिन है। यकीनन अल्लामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी जो है एक ऐसे बादशाह इंसान थे, उनकी खिताबत यकीनन आज भी बड़े बड़े नौजवान जो हैं वो पसंद करते हैं। उनकी शहादत का दिन है और इस शहादत के दिन पर जो है कुछ बड़ी अहम खबरें भी सामने आ रही हैं। नाज़रीन, बात करते हैं हल्का NA 109 की, जहां पर मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब सुन्नी उलमा कौंसिल की जानिब से इस वक्त मैदान में, और मौलाना मुआविया अज़म साहब ने जो है मैदान खाली छोड़ दिया है। उन्होंने 2 कदम पीछे हटने का जो कहा था वो यकीनन 2 कदम पीछे आ चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या वो मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी कैंपेन करते हैं या नहीं। जो वीडियो बयान है इसमें क्या सदाकत है, क्या कहानी है इसके पीछे, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो मुकम्मल देखने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। नाज़रीन, बात करते हैं हल्का NA 109 की, जहाँ पर मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब यकीनन सुन्नी उलमा कौंसिल की जानिब से मैदान में आ चुके हैं और राय हक पार्टी का टिकट लेके मैदान में उतरी हैं। उनका जो इंतखाबी निशान है वो स्त्री है और ऑलरेडी इससे पहले भी 1-2 इलेक्शन जो हैं वो इसी स्त्री के निशान पे जंग में लड़ चुके हैं। अब देखना ये है कि कौन मैदान मारता है, क्योंकि इस वक्त हल्का NA 109 में 3 उम्मीदवार जो हैं बड़े मजबूत होकर सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जी शेख वकास अकरम साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जनाब शेख यकूब साहब, और पाकिस्तान राय हक पार्टी के उम्मीदवार हैं मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब। तीनों उम्मीदवार हैं जिनका दरमियान कांटेदार जो है मुकाबला होगा और इस वक्त वो मैदान में बड़ी वाज़ेह है कि शेख वकास अकरम साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो अभी तक हल्के में नहीं आए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनका मजबूत और बैंक वोट है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक वज़ीर भी रह चुके हैं और वज़ीर रहने के साथ साथ उनका पूरा ख़ानदान जो है वो सियासत से तल्लुक़ रखता है और उन्होंने कई अदवार जो हैं अपने जंग में इस सियासत में गुजारे हैं। आज भी एक मजबूत उम्मीदवार की हैसियत से सामने आ चुके हैं। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी शहीद के साहबज़ादे रिहान ज़िया फ़ारूक़ी साहब जो हैं वो ऑलरेडी कैंपेन कर रहे हैं और ज़राए से ये खबर मिली है कि नुमान ज़िया फ़ारूक़ी साहब जो कि कुछ रोज़ से सिंध के दौरे पे थे वो भी अब जंग में मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी कैंपेन करने के लिए आएंगे और वो भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अब बात करते हैं मौलाना मुआविया अज़म साहब के वीडियो क्लिप की, जो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है और जिसकी वजह से कारकुनान में काफ़ी खुशी की लहर तोड़ी है और कायदीन जो है इस पर काफ़ी मुतमईन है। वीडियो बयान में आपने सुना होगा जिसमें मौलाना मुआविया अज़म साहब ने कहा कि अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी की शहादत पे मैंने ये भी कहा था कि मैं 2 कदम पीछे हटने को जाता हूँ, इंशाल्लाह इसका अजर मुझे ज़रूर मिलेगा। और मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब जो है वो मिलना चाहते थे और 2 रोज़ बाद जो है उन्होंने मुलाकात भी करनी थी, लेकिन उनको शहादत नसीब हुई और वो शहादत के रुतबे से फैज़ हुए, लेकिन वो मुआविया अज़म साहब से मुलाकात न कर पाए। अब कुछ इस्लामाबाद के जो ज़िम्मेदारान थे उन्होंने ये कहा था कि मौलाना मसूद रहमान उस्मानी की जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप जो है इस बार मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी की हिमायत करें। मैं मसूद रहमान उस्मानी साहब की इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए जमात के तमाम तर जो भी मुतालबात हैं और जो भी ख्वाहिश है मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। जमात के तमाम तर फैसलों को जो है वो कबूल करता हूँ और जमात के साथ चलने का अहद करता हूँ। अब ये जब वीडियो क्लिप आया उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब भी मौजूद थे, अल्लामा तसद्दुक़ हुसैन शाह साहब मौजूद थे और अनस आज़म तारिक साहब भी मौजूद थे। पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब जंग पहुँचे हैं और उनके साथ अल्लामा तसद्दुक़ हुसैन शाह साहब मौजूद थे और यकीनन उनका ये दौरा बहुत कामयाब रहा। आज उसका सबूत जो है वो वीडियो के ज़रिए पहुँच चुके हैं कि यकीनन मौलाना मुआविया अज़म साहब ने हिमायत का ऐलान किया तो पूरी जमात के कारकुनान और जो कायदीन थे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई कि इत्तेहाद की फ़िज़ा जो है वो कायम होती जा रही है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी हैरान कुन है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मौलाना मुआविया अज़म साहब ने हिमायत का ऐलान तो किया है
اور جماعت کے ساتھ چلنے کا فیصلہ تو کیا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کمپین کیوں نہیں شروع کی اور مولانا معاویہ اعظم طاہر صاحب مولانا محمد احمد الودیانی کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ یہ بھی چلی تھی کہ مولانا انس اعظم طاہر صاحب کے جس طرح کاغذات منظور ہوئے تھے حلقہ NSNO میں، تو وہ بھی میدان میں اتر چکے تھے، ان کی پوسٹیں بھی چل چکی تھی، لیکن یہ عظیم پاپ کے عظیم بیٹوں نے صرف اور صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے نظریے کے ساتھ چلنا ہے۔ مولانا عمر فاروقی کے فیصلے کو جو ہے انہوں نے خیر مقدم کیا اور مکمل طور پر حمایت کا اعلان کیا۔ اب مولانا احمد الودیانی صاحب جو ہیں وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، اور ان کے جو مد مقابل ہیں شیخ یعقوب صاحب، انہوں نے بھی ریسنٹلی چک میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک پاور شو جلسہ کرنے کا اعلان کیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون میدان مارتا ہے، کیونکہ اگر شہری حلقے کی بات کی جائے تو جماعت کا ایک بڑا ووٹ ہے، اور اس سے پہلے یہاں پر مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی یہاں پر MNA بھی رہے، MPA بھی رہے، اسرار القاسمی شہید صاحب بھی یہاں پر الیکشن لڑے، اور اس کے بعد مولانا مسرور نواز جمی نے MPA کا الیکشن لڑا، مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب نے الیکشن لڑا، اور یقیناً ان کو کافی بار کامیابی حاصل ہوئی۔ اب مولانا محمد احمد الودیانی کے لیے بڑا چیلنج ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار ہے، دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے، اور ایک تو آزاد امیدوار بھی اس حلقے میں ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی سامنے آ چکے ہیں جو کہ حیدر بخاری کے نام سے کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کون میدان مارتے ہیں۔ احمد الودیانی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ معاویہ اعظم طاہر صاحب ان کی حمایت کی ہے تو کیا ان کے ساتھ کمپین بھی کریں گے یا نہیں، یہ فیصلہ دیکھنا باقی ہے، اور تمام تر کہانی جو ہے ابھی باقی ہے، بہت سارے معاملات ہیں جو ابھی تک طے نہیں پائے اور ابھی سامنے نہیں ہے، اس پر مزید ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ اپنے میزبان چینل البانی کو ریئل پاکستان سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔